चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, सबके बड़े तरीके से मीटिंग लेकर इस बात को समझ के उसका काम करने की कोशिश करते हैं। और लोकसभा की जो बात हो तो उसमें मजबूती से किसान और किसानी की आवाज उठाने का काम करते हैं कि कैसे किसानी मजबूत की जा सके, कैसे उन समस्याओं के ऊपर सरकार कलम से मारने का जो काम करती किसान को, तो आपका भाई बैठा है वहां पे मजबूती से आवाज उठाएगा, उस कलम को मिटाने का काम करेंगे। इन्होंने नीतियों से मारने की कोशिश करी हमेशा किसानी को, पनपने नहीं दिया, और पनपने नहीं दिया सालों के अंदर। चिंता ना करो, आपा लड़ता रहना। अभी कृष्णा जी बैठे हैं, संजय भी अच्छी बात कही, आपा ने अगर लड़ना पड़ेगा तो जमीन पे भी लड़ेगा। और ये 2 दिन बाद में मेरी पार्लियामेंट चल रही है, 10 तारीख को 1 महीना चलेगी। मुआवजे को मुद्दों तरीकों उठाऊं तो बेफिक्र रहो बात के लिए। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ, 2 बातें मित्रों आपको समझनी पड़ेगी। ओलावृष्टि हुई, किसान के नुकसान हुआ और फसल यूके की काटी कोनी बिल्कुल रात में काट के चले गए, सारू फसल निकल आ रही ऊपरों काट के, बहुत बड़ा नुकसान है। रतनपुर चाला और भैंसरी निर्वास पूरा जानी मोजी पूरा इलाको अपनो क्षेत्र के अंदर काफी नुकसान हो गया। सरकार स्पेशल गिरदावरी के लिए अपने कलेक्टर से रात को बात कर ली थी, स्पेशल गिरदावरी का कार्य चालू हो गया। 2 बातें इसमें, गिरदावरी होगी तो मुआवजा देगी सरकार, एसडीआरएफ के मार्फत से देगी, और भारत सरकार से एनडीआरएफ में हम भी बात करेंगे, क्योंकि जो ऐसा नुकसान हुआ है वो सालों साल में देखने को मिलो कदे भी कि अतरा का भी ओला धरती पे भी पड़ सके है वह पड़िया आपा देखा लोग बेड़ा कर रखे वो पानी हटियो को नहीं है। सरकार ने देना पड़ेगा, सरकार स्पेशल गिरदावरी करेगी। और हमारी सबसे बड़ी मांग है ओलावृष्टि के अंदर सरकार के मुआवजे में यह रहेगी कि मारो नुकसान कितना है, माने थे ई बताओगा, 6 महीने बाद नहीं बताओगा कि थारो नुकसान कितना % हो। यह हमारी कृष्णा जी सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि एम ओलावृष्टि की सरकार अगर गिरदावरी कराएगी तो सरकार को अपने जेब से पैसा देना पड़ेगा, मुआवजे का मुआवजा मिलेगा। और मुआवजा क्लेम से हटकर है, क्लेम हमारा हक है, हमने प्रीमियम की राशि भरी हुई है, सरकार की डालकोनी कि 1 साल बाद भरा है। 2023-24 के ऊपर जो खरीफ का हमारा रबी का हमारा नुकसान था उसका क्लेम, उसके प्रीमियम की राशि 1 साल बाद में राजस्थान की बदला सरकार ने अब भरी है, 3 महीने पहले, तब जाके हमारा क्लेम आया है। और 23 खरीफ का आज तक भी शिकायत का निस्तारण नहीं किया गया, शिकायतें पेंडिंग पड़ी है स्टेट गवर्नमेंट के पास में खरीफ 2023 की, वो निस्तारण कब करेगी। एक तरफ तो मंत्री महोदय भारत सरकार के लोकसभा में कहते हैं कि किसान को क्लेम मिलेगा तो ब्याज के समेत मिलेगा, अगर लेट मिल जाएगा तो फिर भजनलाल जी माने हमारा मूल दिला दो, क्लेम में ब्याज के बाद में बात कर लेंगे। अरे 1.5 साल हो गया, 24 की खरीफ चली गई, मैं 25 की रबी में आ गया, माने 23 खरीफ को रुपये आज तक को मिले, जरूर लोकसभा को मिले और मंत्रालय राजस्थान ने को मिले। यह की हालत है। आपने मुआवजे की बात करनी है और क्लेम के अंदर इस सरकार ने इस बार एक और नुकसान किया है। जो भी क्रॉप कटिंग की फसल चालू हो, क्रॉप कटिंग का काम चालू होगा, मैं सभी किसान साथियों जो थेड़ा आड़ा हो और जो मेरी आवाज सुन रहा था, एक बात कहनी चाहूं मैं, क्रॉप कटिंग के अंदर इस सरकार ने इस बार क्या फैसला किया कि जो प्लॉट, जो जमीन जिसके ऊपर क्रॉप कटिंग की जाएगी 5 मीटर बाई 5 मीटर की, वो जमीन सैटेलाइट बताएगा। ये पिछली बार सरकार ने हनुमानगढ़ जिले में कर दिया था, इस बार चूरू के अंदर 3 फसलें हैं, सरसों की, चने की और गेहूं की। एक फसल का 100% जमीन का आंकलन सैटेलाइट करेगी। और मैंने भी भारत सरकार के कमिश्नर से भी बात करी है, ये आप 20 से 25% जमीन के हिस्से पे कर सकते हो अगर आपको शक हो तो, वरना कौन से पट्टे के ऊपर कौन सी जमीन के खसरे के अंदर क्रॉप कटिंग कर रही है वो रेवेन्यू बोर्ड अजमेर बताया करता था। इन्होंने सैटेलाइट के मार्फत से कोशिश करी है, इसका हम घोर विरोध करते हैं। और हमने हमारे ज्ञापन में बात लिखी है कि सरकार अपने इस फैसले से मुड़ना पड़े। सरकार को आप सैटेलाइट के मार्फत अगर पट्टे को डिसाइड करने लग जाओगे तो गमन तो क्लेम ही को नहीं आता यार, ज्यादा शाना पड़ो कि नहीं पढ़ा लिखा आदमी उनके। मैं थारा सारा कर रहा हूँ, जो पट्टो थारे गांव में क्रॉप कटिंग को होगो ऊपर पूरा ध्यान रखियो। अगर ऐसी जमीन के ऊपर जहां पे नुकसान नहीं हुआ और सरकार ने वो जमीन चिन्हित कर ली और वहां पे क्रॉप कटिंग होगी तो अपन रुपये कौन मिलेगा, उसको विरोध करेगा। मैं पट्टो चेंज कराने की मांग कर रहा हूं कलेक्टर से, सभी किसान साथियों से निवेदन करना चाहूं कि मुआवजे के लिए गिरदावरी भी हो चुकी है, हो रही है, पर सैटेलाइट क्रॉप कटिंग का काम अभी चालू होगा। एक तो फसल को काटनी है, जरा पड़ी है, पड़ी रहे दो, पहले वहां ऊपर काट दी थी ना, काट लियो
आपा ने पहले क्रॉप कटिंग करवानी है और क्रॉप कटिंग को जो पट्टो जय पे क्रॉप कटिंग होएगी वह जमीन किसी है, वह अगर अपने किसान हो जमीन नहीं है तो थे मन और कृष्णा जी ने बताने को जरूर से जरूर काम करोगा ताकि आपा सही क्रॉप कटिंग करवा के सही क्लेम आपा ले सका। ऊपर राम नाराज हो गए है पर आपा नीचे बैठे हैं, रात में नाराज होने को देगा, जबरदस्ती पकड़ के थाना पे देना काम करेगा। बहुत टेक्निकल बात है, तो ध्यान रख लो आपा ने। और सरकार ने जो फैसला लिया, मैं कमिश्नर में बात करिएगा दिल्ली में कि ये फैसला कि सैटेलाइट फैसला करेगी कि कौन से पट्टे पे क्रॉप कटिंग करनी है। इसको राजस्थान का चूरू जिले का राजगढ़ तहसील किसान किसी हालत में स्वीकार नहीं करेगा, इसका हम घोर विरोध करते हैं। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगी सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।